आप सभी को जय माता की। क्या सोच रहे हो? हाँ, पढ़ाने ही आया हूँ, लेकिन दूसरी माता, हमारी धरती माता, द अर्थ। तो ये है हमारी धरती। इसको अगर हम 0 डिग्री से इक्वली डिवाइड करें तो 2 पार्ट्स हो जाते हैं। इसके पार्ट जो बनाएगा उसको बोलते हैं इक्वेटर। ये होता है 0 डिग्री। दूसरा है हमारे ट्रॉपिक्स। नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है ट्रॉपिक्स। नॉर्थ वाले ट्रॉपिक को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ वाला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों होते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और दूसरा होता है 23.5 डिग्री साउथ। उसके अलावा 2 होते हैं सर्कल, एक आर्कटिक सर्कल, दूसरा अंटार्कटिक सर्कल। ये दोनों होते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ और दूसरा होता है 66.5 डिग्री साउथ। तो ये हैं 5 इमेजिनरी लाइंस। हमने इनको इमेजिन कर रखा कि हाँ, इसे लाइन में हमने डिवाइड कर रखा पूरी अर्थ को। ये हमें बताते क्या हैं? ये हमें बताते हैं क्लाइमेट। किस रीजन का कैसा क्लाइमेट होगा उससे हमें पता चलता है, क्योंकि ये लैटिट्यूड हैं। ये डिनोट करते हैं टेम्परेचर को, क्लाइमेट को। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर होता है सबसे हॉटेस्ट। यहाँ कभी सर्दी नहीं होती, कभी स्नोफॉल नहीं होता। ऐसे ही अगर आर्कटिक सर्किल जो कि है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इससे आगे जाएंगे तो सिर्फ आपको बर्फ़ मिलेगी और कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम साउथ में जाएंगे 66.5 डिग्री साउथ, तो यहाँ भी बर्फ़ ही मिलती है, वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है। तो आइए बात करते हैं ट्रॉपिक्स की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो इंडिया है उसको लगभग इक्वली ऐसे डिवाइड करता है। लगता है एकदम 20 से लाइन जा रही है, हाफ ऊपर हाफ नीचे। ऐसी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ऑस्ट्रेलिया को लगभग डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि अगर ये हॉटेस्ट है, ये कोल्डेस्ट है, तो इट मीन्स अगर कोई बीच में एरिया है तो वो मॉडरेट है, जहाँ सर्दियाँ भी हैं, गर्मियाँ भी हैं, मौसम चेंज होते रहते हैं। हमें लैटिट्यूड बता रहे हैं, क्लाइमेट कैसा कैसा है, कैसी वेजिटेशन होगी और वहाँ क्या क्या मिलेगा आपको। जैसे डेजर्ट कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे। तो अगर इक्वेटर की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, गर्मी होने की वजह से डेली बारिश होती है। तो उस वजह से इक्वेटर पर ही हमें मिलते हैं रेन फॉरेस्ट, जो कि होते हैं मोस्टली ब्राज़ील में हैं और इधर इंडोनेशिया के कुछ पार्ट्स में हैं, और ऐसे ही अफ्रीका वाला जो पार्ट है वहाँ मिलते हैं। डेली बारिश होने से होता है कि जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वाटर से प्लांट को, उस वजह से पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उनकी कैनोपी इतनी ऊंची, इतनी बड़ी होती है कि उस पर सनलाइट अंदर तक नहीं पहुंच पाती और वहाँ ज़्यादा बैक्टीरिया, बहुत अलग अलग तरह की स्पीशीज़ वहाँ में मिलती हैं। जैसे आपने सुना होगा एनाकोंडाज, तो ये रेन फॉरेस्ट में ही मिलेंगे आपको। और जनरली जो भी स्पीशीज़ वहाँ होगी वो बड़े ही, उसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये जो आप ऐसे लाइन देख रहे हैं ये भी इमेजिनरी है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और ये जो आप देख रहे हैं ये है डिग्रीज़। तो जो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री पे है वो कहलाता है प्राइम मेरिडियन, और यहीं से कैलकुलेट हम करते हैं टाइम को। तो एक्चुअली लॉन्गिट्यूड हमें क्या बता रहे हैं?
लॉन्गिट्यूड हमें बताते हैं टाइम जोन। तो वर्ल्ड के अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन वो होता कैसा है, आइए देखते हैं। अगर हम 0 डिग्री से 1 डिग्री जाते हैं, तो मान लो जैसे ये 0 है, ये 1 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस 111 किलोमीटर का है। और अगर इसको हम टाइम में देखें तो 4 मिनट्स। और 1 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम कोई 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ चलते हैं, तो इट मीन्स है कि वो 4 मिनट आगे हो गया है। उसके अलावा इन दोनों का जो डिस्टेंस है इक्वेटर के आसपास, क्योंकि पोल पे बदल जाता है डिस्टेंस, तो इक्वेटर के आसपास 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। अब अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सन ईस्ट से निकल के आ रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 0 से है 180 डिग्री, तो यहाँ से सनराइज़ हो रहा है, तो यहाँ से सनराइज़ होगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वो टाइम लेगा। ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ तक जब आएगा तो वो 12 आवर्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ सनराइज़ हुआ तो ये जो पार्ट है यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ, उसके 12 घंटे बाद यहाँ सनराइज़ होगा। ऐसे ही फिर अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो इधर भी आगे फिर 0 के बाद 1, 10, 20, 30, 40 ऐसे ही पहुँचते पहुँचते इधर भी 180 डिग्री। और ये जो 180 डिग्री है, अगर हम यहाँ पे इसको इमेजिन कर लें तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाएगी। इट मीन्स ये है कि अगर आप इस लाइन के, ये जो इमेजिनरी लाइन है, यहाँ खड़े हैं